नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। कलेक्ट्रेट चौराहा से चर्च चौराहा तक लगने वाले जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने को लेकर नगर पालिका की टीम ने गुरुवार की शाम को इस रोड पर रेहड़ी दुकानदारों और पटरी व्यवसायियों को नॉन वेंडिंग जोन से हटकर वेंडिंग जोन पर जाने की चेतावनी दी और यह भी कहा कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो उनकी दुकान को हटाने के साथ ही उनके सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की कार्रवाई भी होगी। नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक वेद प्रकाश राय ने बताया कि जिला प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर नगर पालिका के अवर अभियंता राहुल गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने अतिक्रमण कर रहे रेहड़ी दुकानदारों और पटरी पर व्यवसाय लगाने वालों को चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि जाम से जूझ रहे नगर वासियों को नगर पालिका प्रशासन की इस कार्रवाई से कुछ लाभ मिलता है या नहीं, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के अभियान पहले भी चले हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही स्थिति बरकरार हो जाती है। अतिक्रमण हटाने का अभियान नगर पालिका को निरंतर चलाना चाहिए, क्योंकि शहर के हर मुख्य इलाके में अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। आज जिला प्रशासन और माननीय अध्यक्ष नगर पालिका के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर के और चर्च चौराहे तक बीच में ये जो नो वेंडिंग जोन है, यहाँ पे काफ़ी लोग छोटे मोटे रेहड़ी और पटरी व्यवसायी जो हैं ये रोड को जाम कर देते हैं और उनके आमने सामने ज़्यादातर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज अवर अभियंता श्री राहुल गुप्ता एवं नगर पालिका की समस्त टीम मौके पर मौजूद रही और सबको ये निर्देशित किया गया कि आज प्रत्येक दशा में ये अपना सामान समेट के हटा लें और जो निर्धारित वेंडिंग जोन है वहाँ पे अपना सामान शिफ्ट करके वहाँ पे अपना व्यवसाय करें। अगर ऐसा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो आगे की कार्रवाई में इनकी सामान जब्ती के साथ साथ पुलिस कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी नगर पालिका प्रशासन की तरफ से। शासन की तरफ से गोवंशीय पशुओं को लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं और गौ आश्रय स्थलों के साथ ही एम्बुलेंस सेवा और पॉलीक्लिनिक भी खोली गई है, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ ढाक के तीन पात है। आजमगढ़ में मुख्य केंद्र बिंदु कलेक्ट्रेट के पीछे ही मैदान में गाय 3 दिन से तड़पती रही, लेकिन इसकी सुधि नहीं ली जा सकी। किसी ने इसकी शिकायत मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और एडीएम प्रशासन से की, तब जाकर इसकी सुधि ली गई। मामले में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया। इस संबंध में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में भी मामला आया है और इस संबंध में नगर पालिका को निर्देश दिया गया है। डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। इस गाय को गौ आश्रय स्थल पर ले जाया जाएगा, जहां पर रेगुलर इसकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि विभाग के पास सभी दवा है और व्यवस्था है, लेकिन गाय को उठाकर ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह दिक्कत सामने आई है। गाय तड़प रही है, क्या मामला है? पिछले 3 दिनों से तड़प रही है। अधिकारी बगल में डीएम कार्यालय है, सब कुछ, उसके बाद भी आप पिछले 3 दिनों से उसका लगातार इलाज हो रहा है। आज मैं खुद भी गया था और ये सूचना मुझे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा एडीएम प्रशासन के द्वारा मिली थी। आज मैं खुद जाके मैं उसकी फ़ोटो भी अभी आपको शेयर कर दूंगा और मैंने तुरंत वहीं से पे नगर पालिका में से भी कांटेक्ट किया कि इनको उठवा के गौशाला भिजवा दें, तो वहाँ रेगुलर इसका इलाज हो जाएगा। तो उन्होंने रिस्पांस किया कि वो भी उठवा रहे हैं उसको। इतने दिन से गाय तड़प रही थी, बगल में है, इतना बड़ा अस्पताल बन के उन गायों के लिए ही तैयार हुआ, आखिर अस्पताल इतने दिन अनजान क्यों बना? नहीं, अस्पताल अब हम लोग तो वहीं से गुजरते हुए कैंपस के अंदर है, ठीक है। अब किसी की नज़र पड़ी तो उन्होंने बताया, मेरी नज़र पड़ती तो हम देखते, हमारी भी कहीं भी नज़र किसी का घायल जानवर पड़ती तुरंत इलाज के लिए जो हमसे हो सकता करते हैं, किया जाता रहा। चांस की बात है नज़र, क्योंकि कैंपस के अंदर था, सब लोग रोड से निकलते हैं, नहीं नज़र पड़ी है। अस्पताल का रीजन क्या है? कहाँ अस्पताल को? पशुओं की ये तो पॉलीक्लिनिक है यहाँ पशु चिकित्सा के लिए। यहाँ तो पशुओं का इलाज होता है, आखिर उस गाय को यहाँ क्यों नहीं उठा के लाया गया? नहीं, यहाँ उठा नहीं, एम्बुलेंस में गाय को कैरी करने के लिए नहीं है, वहाँ पे मौके पे पहुँच के बस इलाज करने के लिए। हमारे पशु अस्पताल में भर्ती करने का कोई प्राविधान नहीं है सरकार की तरफ से।
और ना हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है कि उसको उठा के ला के अस्पताल में रख के चिकित्सा करें। गौशाला में पहुंच जाता है जब, फिर हमारे डॉक्टर रेगुलर वहां जाके उसकी चिकित्सा की जाती है। ये अस्पताल अभी चालू हुआ है? ये चालू है। यहाँ ना दवाई है, दवाई का नहीं, दवा है, भरपूर दवा है। दवा स्टोर रूम खुला क्या? कुछ नहीं, खाली पूरा है। कहाँ स्टोर रूम खुला? नहीं, दवा यहाँ के प्रभारी उनसे बात, दवा है कि कौन कह रहा दवा नहीं है? यहाँ क्या इलाज नहीं होता? क्यों नहीं होता, क्यों नहीं है? उसको क्यों नहीं यहाँ लाया जा रहा है? वही तो बताया ना कि एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस में कोई जैसे आदमियों का होता कि पेशेंट लेके जाती है, हम लोग की एम्बुलेंस ऐसा नहीं है। गौशाला में हमारे रेगुलर डॉक्टर जाते हैं, वहाँ गौशाला में और गोवंश है उनके साथ उनका भी इलाज होगा, वही रखने की जगह है। अब वही तो नगर पालिका से इस बारे में बात, नगर पालिका से मैंने बात किया है, उन्होंने कहा है कि मैं जो है अभी उठवा के उसको गौशाला में, मुजफ्फरनगर वाली जो गौशाला है वहाँ भिजवा, जो नगर पालिका की गौशाला वहीं भिजवा। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट राम नारायण ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय पीड़िता अपने खेत में जानवरों के लिए घास काट रही थी। तभी अनिल यादव पुत्र लालचंद यादव निवासी एकदंडी थाना कप्तानगंज पीड़िता को जबरदस्ती गन्ने के खेत में ले गया, उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल यादव को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 11 जनवरी 2017 की है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ में गुरुवार के दिन एनुअल एडू टैलेंट एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति सिंह ने किया। कार्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और अपने विषयों से संबंधित प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स और असाइनमेंट बनाकर प्रदर्शित किया। बच्चों की प्रतिभा देखने उनके माता पिता, अन्य परिजन और कई गणमान्य लोग पहुंचे थे, जिन्होंने कार्यक्रम का अवलोकन कर बच्चों से उनके प्रोजेक्ट से संबंधित सवाल पूछे और उत्साहवर्धन भी किया। बच्चों की प्रतिभा से माता पिता बेहद खुश नजर आए और अभिभावकों का कहना था कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के क्रिएटिव एक्टिविटी से उनके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। आज बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अच्छा लगा सर, मैं जो अभी विजिट करके आ रहा हूँ, बच्चे से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, बहुत अच्छे तन्मयता से मेहनत किए हैं वो लोग। और मैं देखा फर्स्ट के बच्चे भी इंग्लिश में जो हम लोगों को बता रहे हैं, तो ये चीज़ देख करके बड़ी अच्छी लगी। और यहाँ का मैनर बहुत अच्छा है बच्चों का, और यहाँ का सिस्टम में बहुत अच्छा लगता है सर। और जितने बच्चों से हमने मिला सारे बहुत बेहतरीन तरीके से अपना अपना परफॉर्मेंस किए हैं सर, तो यही है, बहुत अच्छा है सर। 6th में और 7th में बच्चियाँ हैं और सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट वर्क पूरा किया है। साइंस में किया है, सॉइल में किया है, बहुत ही अच्छा। और मैनर बच्चों का बहुत अच्छा है, स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। ये लग रहा है कि टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ने जो मॉडल बताया उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर ले? हाँ, यस सर, बढ़िया है। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति सिंह का कहना था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। अभी तक बच्चे यह प्रोजेक्ट पढ़ते थे, अब वह उसे खुद बना रहे हैं, जिससे उन्हें सीखने का भरपूर अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि बच्चों ने बहुत से मॉडल बनाए, जिसमें इरिगेशन से रिलेटेड, सोलर पैनल से जुड़े मॉडल, वाटर पॉल्यूशन से जुड़े मॉडल, एयर पॉल्यूशन से जुड़े मॉडल बनाए। छोटे बच्चों के मॉडल उनकी क्लास और एज के अनुसार थे, जिसमें टाइप ऑफ हाउसेस, फैमिली, स्कूल बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट मॉडल, ट्रैफिक रूल्स इत्यादि शामिल रहे। हमारे स्कूल में हमारा जो एक एनुअल कार्यक्रम होता है एड्यू टैलेंट एक्सपो, उसका आज हमारे स्कूल में वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये हम प्रतिवर्ष करते हैं, इस बार हमारा आज के दिन ये शेड्यूल्ड है। तो इसमें एड्यू टैलेंट एक्सपो, जैसा कि नाम से ही है कि बच्चों में जो एकेडमिक एजुकेशन रिलेटेड जो भी टैलेंट, जो भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड
मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चार्ट्स वो बनाते हैं और वो डिस्प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने जो बनाया है उसके बारे में पूरी नॉलेज वो रखते हैं और अपने पेरेंट्स को, विजिटर्स को उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम आज के दिन बच्चों के साथ रखते हैं कि जो वो पढ़ रहे हैं बुक्स में उसका वर्किंग मॉडल बनाते हैं, उसका फंक्शन समझते हैं, समझाते हैं। एक तरह से बच्चों में जो एक साइंटिफिक इंटरेस्ट होता है कि हाउ द थिंग्स वर्क, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं या मशीनरी है, या अभी तो हमारे देश में इतने सारे हमारे जो इसरो ने प्रोजेक्ट्स वो किए हैं, लॉन्च किए हैं सक्सेसफुल, उससे बच्चों में काफ़ी मोटिवेशन भी है। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बच्चों ने आदित्य L1 प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है और चंद्रयान का भी यहाँ पे मॉडल बना के बच्चों ने दिखाया है। तो उससे जो उनके अंदर इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसकी तरफ भी रुझान बच्चों का है। तो एड्यू टैलेंट एक्सपो में साइंस के फील्ड से लेके सामाजिक महत्व के जो चीज़ें हैं उसको भी बच्चों ने बनाया है, उसके बारे में भी जानकारी वो बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और इसी बहाने वो सीख भी रहे हैं। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ बच्चे पहले जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन खुद ले रहे हैं, कैसे क्या काम करता है और उसका फंक्शन आज वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेरेंट्स को और विजिटर्स को बता भी रहे हैं। तो ये एक इनिशिएटिव होता है जो बच्चों में कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस बिल्डअप, साइंटिफिक इंटरेस्ट ये सब डेवलप करता है और ये ज़रूरी है, होना चाहिए और हम इसको अलग अलग मौके पे करते रहते हैं। तो इसमें हमारे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं, बट ये है कि बेसिकली साइंस और मैथ्स और सोशल टॉपिक्स से रिलेटेड पे आपको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। बच्चों ने बहुत मॉडल बनाए हैं, इरिगेशन से रिलेटेड मॉडल हैं, सोलर पैनल से रिलेटेड मॉडल हैं, वाटर पोल्यूशन पे है कि कैसे होता है और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन है, छोटे बच्चों के मॉडल उनकी क्लास और उनकी एज के अकॉर्डिंग है, लाइक उनके जो टॉपिक्स हैं उस पे हैं, टाइप ऑफ हाउसेस पे हैं, फैमिली पे है और स्कूल बिल्डिंग पे है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स पे है और ट्रांसपोर्ट मॉडल्स पे है, ट्रैफिक रूल्स पे है। जैसे क्लासेस उनकी इंक्रीज़ हो रही हैं, क्लास वाइज उनके मॉडल्स का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है। आप जैसे सीनियर क्लासेस की तरफ जाएंगे आपको इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस वाले मॉडल भी मिलेंगे। कुछ बच्चों ने अंतरिक्ष और उसकी हमारे जो ग्रहों से रिलेटेड भी मॉडल्स बनाए हुए हैं। फिर आप और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों ने फ़ैन का मैकेनिज़्म बनाया है और जैसा भी आप अपने उसमें देखेंगे तो बच्चों ने अंतरिक्ष से रिलेटेड जो आपके आदित्य L1 है और जो इसरो ने रिसेंट लॉन्चेस किए हैं उससे भी इंस्पायर्ड होकर बनाया है। और किडनी, हार्ट, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स का क्या मैकेनिज़्म है वो भी बच्चे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं मॉडल्स के थ्रू। उन्होंने वर्किंग मॉडल्स के थ्रू बनाया है। इंडस्ट्री से किस तरह से पोल्यूशन होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सोलर पैनल्स क्या हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्यों हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, तो क्यों हमें उसको और अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए, इस पे उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो आगे और क्या स्कूल करना चाह रहे हैं? देखिए इस जो इवेंट है इसका पर्पज़ यही है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना। जैसा कि हमारी NEP भी कहती है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। तो अभी तक बच्चे ये प्रोजेक्ट्स मान लीजिए पढ़ते हैं, इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को बुक में पढ़ते हैं। अब एक नई चीज़ होती है कि बच्चे इसको प्रोजेक्टर के थ्रू इसका मैकेनिज़्म और फंक्शंस 3D मॉडल में देख रहे हैं, 2D में देख रहे हैं, 3D में लैब्स में देख रहे हैं। अब वो उसको खुद से बना के उसका वर्किंग सिस्टम देखते हैं, वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। बनाते समय कई बार आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, टूट रहा है, तो उससे कई और चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं, बहुत बिहेवियरल स्किल्स सीखते हैं कि कई बार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अच्छा बन गया तो खुशी फील करते हैं, टूट गया तो दुखी भी होते हैं, फिर उसको वापस से उठ के अपना फिर से प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो ये एक साइंटिफिक इंटरेस्ट के साथ साथ एक सोशल बिहेवियरल स्किल्स भी लर्न कर रहे हैं कि कैसे मुश्किलों को फेस करना है। और इसके बाद हमारे अभी कुछ दिनों पहले हमारे स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे, जो कि स्पोर्ट्स जो है बच्चों की लाइफ में बहुत, स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा ये एड्यू टैलेंट एक्सपो हुआ है और इसके बाद हमारे अभी और कुछ इवेंट्स लाइंड अप हैं, जैसे अभी इनके क्योंकि यूनिट टेस्ट आने वाले हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो वो होगा। और उसके बाद फिर एज़ यूजुअल फेस्टिवल्स और बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं। तो सर्वोदय हॉस्पिटल, घोरट, हरबंशपुर, आजमगढ़ के प्रांगण में यातायात विभाग एवं जिला संभागीय परिवहन विभाग
आजमगढ़ द्वारा यातायात माह नवंबर 2023 के संबंध में आजमगढ़ शहर के संचालित विद्यालय के बस चालकों का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ के 30 बस चालक, विजम इंटरनेशनल स्कूल हाफिजपुर आजमगढ़ के 15 बस चालक, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ के 19 बस चालक, सेठ MR जयपुरिया स्कूल कंदरापुर आजमगढ़ के 15 बस चालक, GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़ के 15 बस चालक, हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर आजमगढ़ के 15 बस चालक एवं सेंट जेवियर स्कूल हाई स्कूल एलवल आजमगढ़ के 20 बस चालकों का सफल नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें नेत्र परीक्षण डॉक्टर नीतीश विश्वकर्मा नेत्र विशेषज्ञ जिला अस्पताल आजमगढ़ द्वारा तथा स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर RR शर्मा फिजिशियन जिला अस्पताल आजमगढ़ द्वारा विशेष योगदान दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सत्येंद्र सिंह यादव ARTO प्रशासन, अतुल कुमार यादव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, पवन कुमार सोनकर RI, सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, सर्वोदय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरमान, डॉक्टर मोहसिन एवं डॉक्टर दानिश के साथ ही हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। हम लोग का जो है एक समिति है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, उसकी बैठक हर महीने होती है जिला सड़क सुरक्षा समिति की, और एक बैठक हर त्रैमास पे होती है परिवहन यान स्कूल परिवहन यान सुरक्षा समिति की। उसमें एक तो इम्पोर्टेंट एजेंडा ये होता है कि जो चालक परिचालक हैं स्कूल वाहन के, उनका हर 6 महीने पर स्वास्थ्य परीक्षण और नेत्र परीक्षण हो। उसी के क्रम में आज हम लोग शासन के निर्देश के और DM साहब के निर्देश के क्रम में ये सर्वोदय हॉस्पिटल एवं विद्यालय पर एक स्कूल वाहन चालकों एवं परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें निःशुल्क इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण मतलब कराया गया है। जिनको कुछ मतलब समस्या है उनको नोट कराया गया है, उनको दवाई मतलब बताई गई है। इसी क्रम में एक और कार्यक्रम था जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके तहत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत, तो उसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी एज ARTO हमको कि जितने आपके चालक परिचालक हैं उनकी एक संगोष्ठी करके इनको मतदान हेतु जागरूक किया जाए, कि अपने जनपद में 100% का लक्ष्य लेके लिया गया है कि मतलब मतदाताओं को जागरूक किया जाए। तो जितने हमारे संस्थागत ये हमसे जुड़े हुए यानी कि परिवहन विभाग से जुड़े हुए हैं ड्राइवर और कंडक्टर और अन्य लोग, तो उनको उसमें भी उनको जागरूक किया गया। धन्यवाद। आज जो है सर्वोदय हॉस्पिटल में जो है जिलाधिकारी के निर्देश पे और शासन के निर्देश पे ITO साहब द्वारा और ट्रैफिक इंचार्ज द्वारा जो है सभी ड्राइवरों का पूरे जनपद में जितने भी विद्यालय थे उनके ड्राइवरों को नेत्र चेकअप के लिए और BP और के चेकअप के लिए एक शिविर कैंप लगाया गया था। और यहाँ पे जो है ITO और डॉक्टर जो है और जो क्या नाम है SI ट्रैफिक जो है इन लोगों के देख रेख में जो है शिविर कैंप लगा और सभी ड्राइवरों का चेकअप हुआ, जो है प्रशिक्षण लिया गया जो है, और उनको जो है एक ITO सर द्वारा जो मतदान के बारे में भी बताया गया कि जो है कि आप लोग जो है वोट देने जाइए और मतदान जागरूकता के लिए भी जागरूक किया जाए। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र टोडरपुर गांव निवासिनी जेठानी देवरानी ने बुधवार को SP को पत्रक सौंपकर पट्टीदारों पर गंभीर आरोप लगाया है। दोनों को पट्टीदारों ने घर से निकालकर ताला बंद कर दिया है, जिसके चलते वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़िताओं ने न्याय की गुहार लगाया है। SP को दिए पत्रक में देवरानी सरोज यादव ने बताया कि उसकी शादी टोडरपुर गांव निवासी इंद्रजीत के साथ 20 मई 2022 को हुई थी। वह पेशे से शिक्षा मित्र है और पति जन्म से ही मुख दिव्यांग है। शादी के बाद वह अपने पति इंद्रजीत, जेठ अरविंद व जेठानी निकला देवी के साथ पति के पट्टीदार लौटन यादव के परिवार के साथ रहते थे। वह व उसकी जेठानी दोनों ही ने संतान है। ऐसे में पति व जेठ की संपत्ति पर पट्टीदार लौटन यादव के परिवार की नजर है, जिसके चलते उन्होंने 5 नवंबर को घर पर ताला बंद कर उसे व उसकी जेठानी को घर से बाहर निकाल दिया है। वे घर के बाहर ग्रामीणों के सहयोग से गुजर बसर कर रही है।
दोनों ने घर में बंद ताला खुलवा कर दाखिल कराने व पट्टीदार लौटन तथा परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। कि मैं सरोज यादव पत्नी इंद्रजीत यादव, चूँकि पति मुख बधिर है, बोल नहीं सकते, और मेरे चाचा के लड़के अमरनाथ यादव और लालजी यादव मेरे घर में ताला लगा के मुझे आज 5/11/2023 से अब तक मैं बाहर सो रही हूँ, और अचल संपत्ति के कारण मुझे बेदखल किया जा रहा है। आपके मायके पक्ष के हैं ये लोग? हाँ, ये लोग मेरे मायके पक्ष के हैं। ये मेरी दीदी मेरे साथ, मेरी जेठानी है, इनके पति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ये बेचारी 15 साल से झेल रही है। और तो आपको ये सारी परेशानी मायके में या ससुराल में? ससुराल में हो रही है। ससुराल में कौन परेशान कर रहा है? चाचा का लड़का अमरनाथ यादव, पुत्र लौटन यादव। चाचा का लड़का? हाँ। अच्छा, क्या कह रहा है? वो मुझे रहने नहीं दे रहा है, कह रहा है तुम सब भाग जाओ, चूँकि सारी संपत्ति, और मेरे पति जो सफाई कर्मी है उनका सैलरी भी वही लेता है, और यही सोच रहा है कि ये रहेगी तो नहीं लेने देगी, इससे अच्छा है कि घर में ताला लगा दो। आज अलग अलग है दोनों का? एक ही में था। जैसे ये भी मंदबुद्धि के हैं और इनकी पति भी। भाग्यवश मेरी शादी हो गई, तो मैं जो है कि नहीं रहना चाहती हूँ उन सबों में, अलग रहना चाहती हूँ, अपने पति को लेकर के, अपने जेठान को लेकर के। तो पति ने कहीं शिकायत किया? नहीं, पति तो पढ़े लिखे हैं, ये नहीं, मुख बधिर हैं, बोल ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। उन बेचारे का क्या दोष दूं मैं? वो छुप के मुझसे मिलना चाहते हैं, उन सबों के डर से मिलने भी नहीं आते हैं। इतना प्रताड़ित किया। आज हम यहाँ आए हैं, मेरे जेठ को मार के घायल कर दिए हैं सब। आप भी विकलांग हैं? मैं भी विकलांग हूँ। इससे पहले आपने इस संबंध में कहीं शिकायत की थी? चार बार यहाँ पे दिया, थाने पे गया, हर जगह, जिसे डीएम के पास भी गया, हर जगह गुहार लगाई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। चूँकि एफआईआर दर्ज हुआ 6 तारीख को और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं शिकायत लेके थाना पे गई तो यशो साहब ने कहा कि तुम जो है कि आदेश लेके आओ तो ताला खुलवाऊंगी। किसका आदेश लेके आओ? अब यही नहीं कहें कि जाके आदेश लाओ। डीएम के यहाँ गया, एसपी के यहाँ गया, सभी के पास गए तो लोग कहे कि आदेश लेके आओ तो ताला खुलवाएंगे। आज मुलाकात करने के लिए आप आई थी, तो क्या आश्वासन मिला? बस यही आश्वासन मिला कि उचित कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। 4 वर्ष से तो यही हो रहा है कि उचित कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई नहीं हो रही है किसी के पास। आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना अंतर्गत ग्राम शेखपुर में पट्टीदारों के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीते दिनों छठ पूजा के दौरान बेदी को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके चलते रंजिशन पट्टीदारों ने मारपीट की। एसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित परिवार ने अपने पट्टीदारों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत दर्ज कराई जा रही है। पूरे प्रकरण में जिसकी संलिप्तता होगी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, हम लोग सुबह छठ पूजा पर गए थे तो वो सब कह रहे हैं हमारे बेदी पर क्यों तुम गए थे? तो हम बोले बेदी पर नहीं गए थे। तब तक आए, हमारा कॉलर पकड़ कर सब मारने लगे जी। तब तक लोग आए तो छुड़ाए, फिर घर पर आके सब सारे एकजुट होकर मारने लगे। अच्छा। मारने के बाद फिर वीडियो बना, हम लोग गए थाने पर, वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुई, फिर यहाँ पर आए हैं। कौन सा थाना है? मेहनगर। तो अभी यहाँ पर आए, क्या सोशल मिला है? अभी हम यहाँ पर आए हैं तो एप्लीकेशन दिए हैं, उसके बाद बोले हैं कि जाइए आपके घर जाएंगे लोग। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग को हमेशा वो सब परेशान करते हैं, एक बार नहीं 4-5 बार हो गया जी परेशान करते हो, उस तरह वो भी परेशान हो, बंद हो, चाहे मुकदमा लड़ें। और अब तक आप कैसे क्या करेंगे? एक वीडियो संज्ञान में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें 2 पक्ष आपस में विवाद कर रहे हैं। ये शेखपुरा का बताया गया। इसकी जांच इंस्पेक्टर मेहनगर को सौंपी गई। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.